ग्रामीण क्षेत्र का पाप पुण्य क्षेत्र में तीर्थ क्षेत्र में आकर के स्नान करने से पाप कट जाता। दान पुण्य करो, बंदरों को चार राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर जी बिना प्रेम रीझे नहीं हुई तो नटवर नंद किशोर। राम राम तो सभी के। प्रेत जिन जी आंखों के सामने देख लिया जी गया, चला गया, जी उसको कोई हमें बोलने की जरूरत नहीं है। जी नजर है और कोई है, जी जैसे टुटका का भूत प्रेत का जो दर्द होता है ना, जी अब हमारे सामने से हट जाएगा। सिर्फ आपके दर्शन मात्र से। खलास खत्म, अरे उनका नाम अमर होगा। ये महाराज जी मेरे तरफ से कुछ जय हो, दक्षिणा है आनंद आपके करो, श्री खुश रहो, चरणों में, जय हो, ये जय हो, स्वीकार करिए। आनंद करो। आपने चाय तो पिया, आया था हाँ तो मैं छपुरा ही था, ये नहीं बनी। जी 2 दिन हुआ, तीसरे दिन आया, मैं कहा भैया तू यार यहाँ सबको खा रहा, आदमियों को ऐसा क्यों कर रहा है? क्या प्रभु मैं किसको खाया हूँ, ये मेरा क्षेत्र है। बरम दानों को मतलब ये यहाँ का, मैं इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल देवता हूँ। जी ये बरम दानव नाम लगा रखा है कि दानव है जी हमें किसी को नहीं खाते हैं, जी। मैं अपने अपने क्षेत्र का क्षेत्रपाल देवता हूँ। हाँ सूर्य इधर साइड चला गया पहाड़ के कारण। हाँ उधर चले गए, नहीं तो हम आपको सूर्य के दर्शन करा देते। बिल्कुल उनका तो रोशनी खत्म हो जाती है, आपको प्रत्यक्ष रूप में दर्शन हो जाता है सूर्य भगवान के। वो इससे क्या आपकी आंख जुड़ जाएगी सूर्य में। और मैं हटा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। दोस्तों हम संतों की खोज में इस तरीके के जंगलों में जाते रहते हैं। पीछे आप हमारे देख सकते हैं कितना ऊंचा पहाड़ है और एकदम घनघोर बीहड़ जंगल है। और हम अभी इस जंगल में ऊपर एक सिद्ध बाबा का स्थान है, वहाँ पे एक बहुत ही सिद्ध महात्मा भी लेकर आए हैं, तो वो पहुँचाएंगे और महाराज जी के हम दर्शन आप लोगों तक पहुँचाते हैं। और चल के हम सिद्ध बाबा सरकार के दर्शन करते हैं और उन महात्मा से मिलते हैं जो यहाँ पर रहते हैं, और उनके पास जो शक्तियाँ हैं, जो क्रियाएं हैं, वो हम दिखाते हैं और कैसे वो इस तरीके की सिद्धियाँ। दोस्तों अभी हम वहाँ ऊपर पहाड़ी पर चल रहे हैं और वो देख सकते हैं आप, दूर जो स्थान दिख रहा है पहाड़ी के ऊपर, हमें अभी वहाँ चलना है और उस स्थान पर ही वो महाराज जी हैं। हम सामान ले लिए हैं अपना साथ में और महाराज जी के दर्शन के लिए अब चल रहे हैं और काफ़ी चढ़ाई है। दोस्तों इस तरीके के घनघोर रास्तों से होकर अभी हमें वहाँ जाना पड़ेगा और हम चलते हैं ऊपर। आगे महाराज जी का स्थान है, चारों तरफ एकदम घनघोर जंगल है और ये पगडंडी है, इसी से पहुँचते हैं स्थान। हमारे साथ एक सहयोगी भी हैं हमारे, सत्तू, इनके साथ हम जंगल में कई बार जाते रहते हैं। और ये देखिए और इधर बिल्कुल एकदम वीरान जंगल है और एकदम खड़ी चढ़ाई है। देखते हैं महाराज जी मिल जाएं तो उनके दर्शन भी करेंगे, आप लोगों को भी कराते हैं। बहुत कठिन रास्ता, अभी इस तरीके की खड़ी चढ़ाई है। इन जंगलों में बिना जानकारी के नहीं आया जा सकता, या बिना कोई लोकल का व्यक्ति जब तक आपके साथ ना हो। लोग हमारे वीडियोस देखकर पूछते हैं आप स्थान बता दीजिए, आप संतों का पता बता दीजिए। ये हम रोड से कम 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर अंदर है और गांव के अंदर एकदम वीरान पहाड़ में, ना यहाँ कोई नेटवर्क, ना किसी से कोई बात, ना कुछ। दोस्तों देखिए हम इतना नीचे पहाड़ से जंगल से चढ़ के यहाँ पर, और अभी हमें लगभग आधी ऊंचाई हमने क्रॉस की है और अभी आधी ऊंचाई और क्रॉस करनी है। वहाँ पर हम पहुँच रहे हैं, थोड़ी सी ऊंचाई और बची है। यहाँ तक हम जो सामग्री लेकर आए हैं, यहाँ चढ़ना ही बड़ा कठिन है और इस तरीके के पत्थर हैं, पगडंडी है, फिसलन भी है। और अब हम पहुँच आए हैं लगभग, ठीक हमारे ऊपर सामने संत भगवान की कुटिया है। दोस्तों ये देखिए, ये ऊपर स्थान है यहाँ पर हम आए हैं। अभी इससे भी ऊपर पहाड़ है, हम लगभग आधी पहाड़ी को चढ़कर यहाँ तक आ गए हैं
ऊपर महात्माओं की कुटिया दिख रही है, तो हमने थोड़ी सी राहत की सांस ली है, क्योंकि जब आपको मंजिल नज़र आने लगे तो रास्ते के जो कष्ट हैं वो कम समझ आने लगते हैं। लेकिन स्थान की खूबसूरती को देखते हुए बड़ा, यहाँ तक 5 किलो वजन भी लाना बहुत भारी लगता है। हम लगभग 25 से 30 किलो सामान लेकर आए हैं। इधर अभी यहाँ से कुटिया के अंदर पास जाने का रास्ता है। इधर देखिए बड़े खूबसूरत केला के वृक्ष लगा रखे हैं, और ये बारिश के सीजन में एक नाला बन जाता होगा, यहीं से शायद पानी का बहाव भी है। दोस्तों, अब हम इस आश्रम में आ गए हैं जहाँ हम आना चाह रहे थे, और यहाँ पर पानी का स्रोत ये जंगलों से, पहाड़ों से ये जो जलधारा निकल रही है। दोस्तों, हम आ गए हैं, पीछे हमारे संत भगवान हैं, और बहुत खूबसूरत स्थान लग रहा है। बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ के हम यहाँ पर आए हैं। देखिए बड़े खूबसूरत केले के वृक्ष लगा रखे हैं। इधर जो पानी का स्रोत है, इसी से यहाँ पर पानी की आपूर्ति होती है। इधर भगवान भी विराजमान है। ये मचान शायद बना हुआ है। इधर महाराज जी की कुटिया है, कच्ची है, और देखिए कितनी ऊंचाई पर आए हैं हम। ये यहाँ पर संत भगवान है। दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर सफ़र करते करते आखिर हम मंजिल तक पहुँच गए हैं। संत भगवान अभी कुटिया की सफाई में लगे हुए हैं, आ रहे हैं 2 मिनट में बाहर, और उनसे भी मुलाकात करते हैं महाराज जी से। और ये आसन है महाराज जी? जी, ये तो कुटिया, हाँ इसी में पढ़ना बैठना जी। रोशनी के लिए ये बना हुआ है, सौर पैनल लगाए हैं एक छोटा सा। ये देखिए संत भगवान का ऐसा आसन है जहाँ पे विश्राम करते हैं। इस जंगल में ये स्रोत ना हो तो फिर बिना पानी के तो कुछ संभव ही नहीं। हाँ है, रहा कोनो जुगाड़ नहीं। सही। यही यहाँ का जीवनदायिया है जो कुछ है। हाँ, ये प्रभु चलता रहता है बराबर, पानी कभी नहीं हटता है। यही है सिद्ध बाबा सरकार, और उन्हीं के चरणों के पास से ये जलधारा निकलती है, जो इस स्थान पर मुख्य पानी का स्रोत है या जल का स्रोत है। यदि ये स्रोत ना हो तो यहीं से पानी लेकर उपयोग करते हैं संत। महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी का हम सत्संग करते हैं। चाय पिलाएंगे, अभी बनाते हैं जी। ज्योति जलता है। अच्छा, ये अखंड ज्योत है महाराज जी? वाह इसके लिए सब सफाई कर रहे हैं जी महाराज जी। रहने के लिए बनाना पड़ेगा जी महाराज जी। बना रहे जी तोड़ करके क्या क्योंकि इस जंगल में यहाँ पर तो एक बाल्टी पानी चढ़ाना भी बड़ा कठिन है। नहीं, मैं जंगल में रहता जी महाराज जी। हमको तो जंगल पर कृतम पापम वज्रलोप भविष्यति। मानो देहात का, ग्रामीण क्षेत्र का पाप पुण्य क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में आकर के स्नान करने से पाप कट जाता। दान पुण्य करो, बंदरों को चारा डालो, दान पुण्य करो, किसी का खिलाओ पिलाओ, इससे दान पुण्य करने से पाप कट जाता है। और तीर्थ क्षेत्र में चोरी करो, बदमाशी करो, चंडाली करो, गुंडागर्दी करो, चोरी बदमाशी करो, हत्या लूटपाट करो, तो उससे नरक मिलता। वज्रलोपो भविष्यति। मानो पाप ऐसा बढ़ेगा वो कभी भी पाप नहीं कटेगा। इसीलिए कहते हैं कि भगवान ने कहा है कि धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंचनी के लिए घटे न सरिता नीर। धर्म करने से धर्म बढ़ता है। नदी बह रही, एक चोट चिड़िया अगर जल ले लेती है तो कभी सूखती नहीं और बढ़ती है। तो धन चाहो तो धर्म करो, गति चाहो तो भजन करो। ये हमारा नियम है कि सिद्ध बाबा में जो भी कोई आता है उसके सारे काम
सिद्ध होते हैं। सिद्ध का मतलब सभी काम उसके पूरे होते हैं, कोई अधूरा नहीं जाता है। बड़े भाग्यमानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब गंधन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा देवता लोग तरसते हैं कि मनुष्य का शरीर मिले तो मृत्यु लोक में जप तप करके हम भी वैकुंठ प्राप्त करें, लेकिन वो नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? कि बड़े भाग्य मानुष तन पावे। ये मनुष्य का शरीर क्या है कि बार बार नहीं मिलता है। हम अच्छा कर्म करेंगे तो मनुष्य का जन्म पाएंगे। मनुष्य का जन्म किसे कहते हैं? सर्व सिद्धि, सर्व काम, सर्व मनोकामना, हर चीज जो कुछ भी खा सकता, कुछ भी कमा सकता, कुछ भी ले सकता है और कुछ भी सपना साकार कर सकता, उसके पास क्षमता है। इंसान में ये शक्ति है। बैठ जा महाराज जी, बैठ के। इंसान में यह शक्ति है जी कि राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, जी बिना प्रेम रीझे नहीं तो नटवर नंद किशोर। राम राम तो सभी कहते हैं, बिल्कुल। लेकिन चोर कहता है कि प्रभु मुझे सोने का घंटा मिल जाए तो मैं आधा पैसा तुम्हें दे दूंगा, आधा अपने पास रख लूंगा। जी लेकिन भगवान ऐसे नहीं रीझते हैं। जी क्यों? कि दुर्गति में भगवान नहीं जाते हैं। भगवान प्रेम देखते हैं, कि कहते हैं कि बिना प्रेम में रीझे नहीं तो नटवर नंद किशोर। भगवान कृष्ण कहा है जी कि हमसे जो प्रेम करता हम वहीं जाते हैं। क्यों? कैसे जाते हैं? जो हमको जानता हम उसको मानते हैं। जी जो भगवान कृष्ण ने कहा कि राम राम सब कोई कहे दशरथ कहे न को, एक बार दशरथ कहो तो कोटि युग फल हो। राम राम तो सभी कहते हैं, लेकिन दसों इंद्रिय से कौन लेता है? किसी ने नहीं लिया। जी जो दसों इंद्रियों से राम नाम ले लेगा, दसों दिशाओं का राजा वही बनेगा। वही कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अगर सत्संग करेगा तो उसको कुछ कुछ मिलेगा। कहते हैं कि चले फिरे कुछ पाइए, बैठे दाता कौन। भगवान राम कहते हैं जो कुछ करेगा कमाएगा तो उसको जरूर उसकी हाजिरी भरी जाएगी, उसको मजदूरी के पैसे मिलेंगे। जब हम करेंगे नहीं तो मिलेंगे क्या? इसलिए राम 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 जपते रहो, जब लग घटे में प्राण, कबहुक दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम राम जपते रहो, भगवान के कान में आवाज जरूर पहुंचेगी, मेरा भक्त कहीं न कहीं जाप कर रहा है। प्रभु वहीं जा करके उपस्थित हो जाते कि राम राम जपते रहो, जब लग घटे में प्राण, और कबहुक दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान जो है अपने भक्त की पुकार सुनते हैं और सुन रहे हैं जी कभी भी भूले नहीं है। जिनको विश्वास नहीं है उसकी उनकी बात हम नहीं करते। हम अपनी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमने खुद स्वयं देखा है कि भगवान हर जगह है, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमित प्रगति हुई मैं जाना। भगवान कहते हैं मैं सब जगह हूँ, सब में व्याप्त हूँ, पेड़ों में, पत्तों में, सब में, इंसानों में, गैया में, चराचर में, जीव में, हर में। देखिए जब प्रेम होगा तो मैं सामने प्रकट होता हूँ, ऐसे सामने नहीं आता हूँ। दूध में क्या छिपा हुआ? घी दिखता तो नहीं है। हम जब कर्म करेंगे तभी तो घी निकलेगा। बिल्कुल सर। जब हम कर्म नहीं करेंगे घी कहाँ से निकलेगा? हम कर्म करेंगे, जब करेंगे, तब करेंगे, तब भगवान राम के दर्शन होंगे। और कर्म नहीं करेंगे घी कैसे निकाल लोगे? नहीं निकलेगा। और डायरेक्ट तुम घी निकालोगे तो उसमें खुशबू नहीं होगी, कि होगी? नहीं होगी। हाँ, इसलिए जो कर्म भगवान ने बना रखा है, भगवान कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान ने कहा है कि जो जैसा कर्म करता है, कर्म ही प्रधान है जी। भगवान ने ये कहा है, कह के रामचंद्र सिया से ऐसा कलयुग आएगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। आज देखिए धर्म भी हो रहा, कर्म भी हो रहा, परंतु शर्म नहीं है कोई शर्म? शर्म तो नहीं है ना। कलयुग किसे कहते? कलयुग नहीं है। चांद वही है, सूर्य वही है, पृथ्वी वही है, अनाज वही है, सब कुछ है। ये अपनी भावना खराब हुई है। हम है कलयुग, हम नहीं बदलेंगे तो युग कहां से बदलेगा? हम चाहेंगे इसको मारना है तो मारेंगे, तो कलयुग तो है वो। तो हमें बदलना होगा तब युग बदलेगा। भगवान ने कहा कि भाई कलयुग नहीं है, कलयुग स्वयं ये शरीर है, ये गलत काम करेगा तो कलयुग है,
अच्छा कर्म करेगा तो सतयुग है। बिल्कुल सत्य हाँ। महाराज जी। तो सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान ने कहा है कि सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य बोलेगा वो सुंदर रहेगा, स्वच्छ रहेगा। स्वच्छ भारत सुंदर शिवम सुंदरम, हरा भरा। ठीक, इसलिए हमारे भगवान ने शिव शंभो ने कहा है कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। हे उमा, मैं इस सारा संसार घूम करके देखाऊं, लेकिन भगवान का भजन ही सत्य है, और ये दुनिया सब सपना है, ये सब मिट जी जाता महाराज है। जी। सपना जो मिट जाता है, और भगवान का सत्य धर्म वो नहीं मिटता है, वो बढ़ता है। इसलिए हमको अच्छा कर्म करना चाहिए। जी धर्म करो, कर्म करो, अच्छा करो। हमें अच्छा कर्म करना है जी तो समझ लो 4 आदमी को सोच विचार करके धार्मिक कार्यक्रम करवाते हैं। जी। बुरा कर्म करना है तो किसी को नहीं बुलाते हैं, नहीं बुलाते। तुरंत खत्म किया जाए सिया राम। तो महाराज जी इसलिए आपके लिए कुछ छोटी सी सेवा लाए हैं, हाँ, ठीक है, भेंट लाए हैं, वो आपको मैं सौंप दूं। बहुत बढ़िया। हालांकि इस पहाड़ पे यहाँ तक चढ़ाना, वो भेंट की वैल्यू 2 गुना हो जाती ये अपने इतनी चढ़ाई नहीं है। है, महाराज अपने स्थान में चढ़ाई कहाँ है कि है कोई महाराज चढ़ाई? जी एक बिस्किट है, अति उत्तम, और बहुत बढ़िया, ये महाराज जी 5 किलो आटा है। बहुत उत्तम। देखिए, धर्म किए धन, अन्न धन, अनेक धन, माया रूपी आदो धन, ये सबसे बड़ा धन राम धन। जी। हाँ, और ये महाराज जी शक्कर है, बहुत उत्तम, और ये चाय की पत्ती है, बहुत बढ़िया, और महाराज जी ये धूप और माचिस है, बहुत अच्छा, भोलेनाथ की सेवा के लिए। उत्तम, बढ़िया है। ये महाराज जी चना की दाल ले बहुत आए हैं बढ़िया, भगवान का भोग लगेगा, जी। सबको प्रसाद बनेगा, खिलाएंगे, और खाएंगे। ये महाराज जी मूंग की दाल है। बहुत उत्तम, ये मूंग की दाल है, इसको बनाएंगे, रोज भोग लगेगा, सिद्ध बाबा प्रसन्न खुश होंगे। जी। और ये तेल है, छौंक बघार में लिया जाएगा। भक्तों का आशीर्वाद जिसने दिया उसका अजर अमर हो जाए, जी। और उनका नाम अमर हो जाए। ये महाराज जी मेरे तरफ से कुछ जय हो, दक्षिणा है आनंद आपके करो, श्री खुश रहो, चरणों में, जय हो, ये जय हो, स्वीकार करिए। आनंद करो। आपने चाय तो पिया नहीं, चाय पी लेते। महाराज जी चाय ना पिलवाइए। महाराज तो जी प्रसाद, एक सेकंड रोकना, उसको प्रसाद रोक। हम लेके आए जी और जीत के आए। सारे महात्मा से हम अलग हैं। जी महात्मा जो है कुछ अलग रास्ता चलते हैं, जी। मैंने हाथ जोड़ दिया। तो आप सूर्य की उपासना करते हैं? हाँ, सूर्य हमारे सूर्यवंशी तो है ही है। अच्छा जी महाराज जी। सूर्यवंशी किसे कहते हैं? जो सूर्यवंशी होगा तो उसका तेज तो रहेगा ही। जी महाराज जी। सूर्यवंशी हम पहले बचपन के थे। अच्छा महाराज जी। और अब आप कभी अब अभी उधर लूंगा तो तुम्हारी आंख की ज्योति को खत्म कर देगा। तेज है भाई उसके पास, बिल्कुल है। और हमारे आंख के सामने वो उनका सब तेज खत्म है। महाराज जी वही वीडियो हमने देखा था, और भी बहुत लोगों ने देखा है। पर तुमने आए नहीं, आते उस समय थोड़ा 12 बजे। महाराज जी हम कई दिन से जानकारी ले रहे थे कि यहाँ पर आप रहते हैं कि नहीं रहते हैं। नहीं, अभी भी हम सिर्फ आ गए थे स्थान पे, हमें नीचे पता चला कि शायद आप नहीं रहते हैं अब। भूत चला जाएगा। यही आजीवन ब्रह्मचारी हैं हम, कभी अपनी लंगोटी नहीं खोला है, कभी बहन बेटी का स्पर्श नहीं किया है। उपासना जरूर दुर्गा देवी का करते हैं, हमारे पास श्लोक है। और हम जो है रात रात में घूमेंगे फिरेंगे, भूत प्रेत जिन हमें बता दो कि यहाँ है, मैं उसे पकड़ के ले आता हूँ खींच के। तेरी ताकत हो तो मार। भूत हमसे ना मार सके न बोल सके, बस देखेगा खड़े खड़े, बोलेगा नहीं। पकड़ के ले आता हूँ खींच कर। जिंद का या बरमदानो यहीं रहते, इधर आया था। हाँ। तो मैं छतुरा था, ये नहीं बनी जी। 2 दिन हुआ, तीसरे दिन आया। मैं कहा भैया तू यार यहाँ सबको खा रहा, आदमियों को ऐसा क्यों कर रहा है? क्या प्रभु मैं किसको खाया हूँ, ये मेरा क्षेत्र है। बरमदानों को मतलब ये यहाँ का, मैं इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल देवता हूँ। ये बरमदानो नाम लगा रखा है कि दानव है जी। हमें किसी को नहीं खाते हैं जी। मैं अपने अपने क्षेत्र का क्षेत्रपाल देवता होता है जी। हम तो दर्शन के लिए आए हैं तुम्हारे, आओ बैठ लो। बैठा, उसका शरीर कुछ दूसरी तरह का था जी। बरमदान जी। हमारा जैसा नहीं, उसका कलर कुछ इस रंग का था, ये नीला रंग का था। जी। हाँ, जी। आते हैं कभी कभी आते हैं।
और यहाँ आपने जानवर तो बहुत प्रत्यक्ष देखे हैं महाराज हाँ जी? प्रत्यक्ष वो तो आते ही हैं। और ये सिद्ध बाबा को तो कई आदमियों ने देखा है, बड़ी बड़ी जटा बात। सिद्ध बाबा मेरे सामने तो नहीं आए, लेकिन यहाँ उन्हें पर्चा दे दिया है, सांप बिच्छू खनखजूरा घास फूस में सो जाऊं तो मुझे नहीं काटेगा, कहीं भी सो जाऊं कहीं भी घूमूं मेरे को जानवर नहीं काटता है। सांप भया बिच्छू भया खनखजूर है, कोई जहरीले जानवर ही नहीं काटा है। यहाँ इतनी घास थी, इतनी पोत हमने बनाया है, ठीक किया है। अरे वाह, बस इतनी ही जगह है, और बाकी कहाँ जगह बताइए? नहीं है महाराज जी, वो भी अपन बीच पहाड़ में बिल्कुल हाँ, ढलान में है, और वो इसको- बारिश के सीजन में ये पानी जाता होगा हाँ, यहाँ से। देखिए इतना ऊपर उतना ही नीचे, देखिए कोई ज्यादा तो नहीं। हाँ ये बीच का पहाड़ी से बोलते हैं। सिद्ध बाबा का ये आसन, जी महाराज जी। जैसे कोई दिन दुखी आ जाए, जी महाराज जी। यहाँ जल पियो, स्नान करे जी और उसकी तमन्ना पूरी हो जाती है। हाँ, ये है यहाँ का तमन्ना, उसकी पूरी हो जाती है और सुख शांति सर्वे भवन्तु। महाराज जी, क्या कुछ भक्तों ने आपके वीडियो देखे थे और उन्होंने हमें बोला? हमारी तरफ से आशीर्वाद है भक्तों के लिए, हम अभी भी भक्तों के लिए आशीर्वाद, हम सबको आशीर्वाद देते हैं। जी, एक मुंबई से एक भक्त थी, जया जिल्ला हैं, उनके पति हैं शिव कुमार जिल्ला। उनको स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत थी, तो उन्होंने कई दिन से वो आपके दर्शन के लिए अभिलाषी थी और कह रहे। क्या समस्या थी बोलो, मेरे को बताओ। उसको रोकना थोड़ी सी महाराज जी। महाराज तो अब लहसुन जानते हो ना, लहसुन जी ये बहुत तेज तर्राट होती है। जी महाराज जी। मैं कहे भाई तू कच्ची लहसुन खा सकता है? जी कहा महाराज मैं तो 4-5 दाने चाब लूंगा। जब उसने चाबा था सरकार, वो जो है कैंसर वो अड़ा था, वो अंदर तो जा ही नहीं रहा था। तो बस वो खाते ही उस गांठे में अड़ गई, वो कच्ची लहसुन पीस जो कुचल करके दांतों से गई जी। वो फोड़ा पूरा जल के भस्म ही हो गया जी। ये जो कच्ची लहसुन जो है, इसका रस जो है इस शरीर को जला देता, भस्म कर देता है, इतना तेज होता है, कैंसर को पूरे जला के भस्म कर दिया। फिर धीरे धीरे वो गांठ पूरी खत्म। वो लहसुन के सेवन किया उसने। तो अभी हमारे पास आते हैं, इनका नाम है शेर बहादुर जी। हाँ, ठाकुर हैं जी। अब ठीक है। कहा महाराज मेरी जिंदगी बच गई। महाराज जी, आपका नाम अपने दर्शकों के लिए जान सकते हैं? अवध बिहारी हमारा, देखिए सनातन धर्म लाए हैं, सनातन धर्म की आरती है, रोग की दवा है भाई। देखिए किसी को शुगर हो जी तो कामराज का सेवन करें। यहाँ कामराज देखो, हम आपको उधर ही पड़ा होगा जी, उठा के लाऊं? ले आई महाराज जी, देखते हैं। इधर से हरा है जी, इधर से सफेद है। जी महाराज जी, देखिए है ना, हाँ जी इधर से हरा इधर सफेद है। जी। इसको जो है 100 ग्राम मिक्सी में पीसिए। जी ये तांबा है, इसका सारा शरीर तांबा है जी। कामराज इसको बोलते हैं। इसको पीस करके जी 1 महीना सेवन कर ले जी तो शुगर जो पूरा जड़ से चला जाता। कामराज है जी, इसे बोलते कामराज, औषधि है ये। इसकी औषधि का पेड़ है यहाँ, लेकिन अभी यहाँ नहीं दिख रहा है जी, अभी नहीं समझ में आ रहा। हाँ? तो आप ही लोगों को जानकारी होती है? हाँ जानकारी होती है। देखो यहाँ जी, इसका पेड़ है, बताएंगे। जी महाराज जी। हाँ महाराज जी, ये नीचे से बिल्कुल सफेद है, इधर से हरा है, बिल्कुल हरा। देखिए फोटो लीजिए, जी महाराज जी। इधर से सफेद है, देखिए जी पत्ता सफेद दिख रहा है, जी महाराज जी। आगे से हरा। ये कामराज है, जी ये कामराज जड़ी बूटी, इसका तांबा जैसा शरीर है। जी महाराज जी। तांबा देखिए, इसको आधा किलो 100 ग्राम इसका पीस करके चूरन बनाइए जी और परहेज करिए और सिद्ध बाबा का पानी पीजिए। जी, शुगर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म। जड़ से खत्म होगा, और क्या औषधि है ये। जी महाराज जी। और यहाँ का परहेज, यहाँ का पानी, यहाँ का खान पीन, यहाँ का नियम का अलग है। जी हाँ, यहाँ सारा शरीर का परिवर्तन होता है, बदल जाता है। जी। देखिए ना जंगल कैसा है। बिल्कुल महाराज जी, एकदम घनघोर। और हाँ? जिस स्थान पर आप हैं भी महाराज जी, महाराज जी हाँ, हमारे सामने नहीं आते हैं, पानी पी के भाग जाते हैं, ना रुके हमारे सामने। हाँ देख लिया ना जी महाराज जी। ये हमें ये सफेद मूसली है, दिव्य औषधि। और ये सब जो है ये किस काम आती है महाराज जी? जैसे कि
जो नामर्द हो जाता है, जी इसके मूंगफली जैसे दाने निकलते हैं, जी महाराज वो जी। ले गए उखाड़ के, बहुत यहाँ निकलती है। अच्छा तो उसको आधा किलो सुखा लीजिए, जी महाराज उसको जी। चूरन बनाइए, जी महाराज झट उसको पीस करके खिला दीजिए दूध में डाल के। जी। उसका धातु पूरा पत्थर की तरह मजबूत हो जाएगा, मर्द बनेगा मजबूत, वो कभी बुढ़ा नहीं होगा। इसे औषधि कहते हैं, सफेद मूंगफली। ये मूंगफली के जैसा होता हाँ, है। मूंगफली का दाना निकलेगा। जी नहीं मानो तो चलो मैं सब्बल लेके खोद के पथरी का थोड़ा सा बता दीजिए। पथरी की दवाई की तुम नहीं जानते हो? अरे राम 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 राम। पथरी की दवाई एक बात बताता हूँ आपको। जी महाराज जी। पथरी, आप गुखरू जानते हैं? जी गुखरू जानते हैं? जी। देसी गुखरू मिल जाएगा तुम्हारे पास, घुंचू ना? बस आप उसको हाँ, मिल जाएगा। उखाड़ लीजिएगा। वो कांटे वाली घुघरू ना? हाँ, उसमें कांटे होते हाँ, हाँ, छोटे छोटे, जी त्रिकोणीय कांटा हाँ, होता हाँ, है। मैं समझ गया। जट उसको आप पाव भर आधा किलो सुखा लो तोड़ के। जी कांटे को। हाँ, कांटे को जट उसको मिक्सी में पीस लो, जी, जी, और जौ को रोटी बनाइए, जी। और उसी में एक चम्मच डाल करके 2 रोटी खाइए, और जट पथरी जो है कट जाएगी। क्यों? उसमें वो जो अंदर से वो बनता है ना, मांस के टुकड़े बढ़ते हैं, वो बंद हो जाएगा। जी और कच्ची लहसुन के सेवन करना, जी कच्ची लहसुन के सेवन करोगे और जी काली मिर्च खाएंगे तो फोड़ा फुंसी अंदर से बाहर से नहीं होगा। जी काली मिर्च खून को फिल्टर करती है, जी और लहसुन खाओगे तो बादी के पानी को खत्म कर देती, मांस को बढ़ने नहीं देती, फूलने नहीं देती है। जी इसीलिए पथरी भी खत्म हो जाएगी लहसुन के सेवन करने से, जी और उसके काली मिर्च के सेवन करने से, जी और पथरी भी खत्म हो जाएगी। जी और अगर पथरी बन गई है जी तो आप गुखरू का सेवन करिए 15 दिन, जी 8 दिन, जी जब वो खत्म हो जाएगा, स्वतः ही खत्म हो जाएगा, जी और साफ हो जाएगा, दर्द बंद हो जाएगा। जैसे किडनी में हो जाए, ये पेशाब की नली के ऊपर आ कहीं आ जाए, जी महाराज खत्म। महाराज जी, इसका सेवन, ये जो कामराज औषधि है, हाँ, ये कामराज औषधि इसका आप देखिए ना, इधर से सफेद है, जी महाराज इधर जी से हरा है, और जी देखिए तांबा का पूरा प्रमाणित है, जी तांबा का पूरा रूप है इसका। देखिए जी जी, सूखने पे सफेद होगा, जी इधर से देखिए सफेद, इधर से हरा। जी। ये है इसका कामराज। सेवन कैसे करना है महाराज जी? इसको मिक्सी में पीसिए, जी। रोज खाना, भूखे पेट इसको लीजिए, 1 चम्मच ले लो। कितने दिनों तक महाराज जी? 15 दिन, महीना भर तो लेना ही पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा। इससे परहेज है इसका, खटाई मिठाई, हाँ। और कोई चीज है इनका शुगर में, जी तो उसको आप शुगर का प्रयोग में, मीठा का, कई चीजें ऐसी चीजें हैं उनको हटा दीजिएगा। जी परहेज के ऊपर ये औषधि काम करती है। जी जब हमारा रोग खत्म हो जाए तब मीठा खाना शुरू कीजिए। जी बिल्कुल इसकी पहचान क्या है? जी। कि जो जिसकी शुगर की। दोस्तों, हम महाराज जी के स्थान से यहाँ से विदा लेते हैं, और महाराज जी का जो स्थान है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर है, और यहाँ से ही महाराज जी जो रोग दोग वाले व्यक्ति आते हैं, या जिन पर कोई प्रेत बाधा वगैरह होती है, सब सिद्ध बाबा की कृपा से और इस जल की कृपा से सब यहाँ पर रोग का जी। निस्तारा हो जाए। तो बस जो ऐसे देखिए जल, इसका फोटो लीजिए, जी जल का रंग कैसा है देखिए, जी महाराज, नीला नीला देखिए, बिल्कुल बिल्कुल महाराज नीला रंग है। देखिए इस कुंड का देखिए, उस कुंड का देखिए, जी, नीला है, देख लिया ना कुंड, बिल्कुल उसका भी लो। जी महाराज जी, हाँ, नीला है देखिए, बिल्कुल बिल्कुल पानी जो नीला है। जी। देखिए आपको दिखा कितनी जड़ी बूटियां हैं। आप आइए, ये चलिए। महाराज जी मैंने देखी बहुत थी, लेकिन जब आज इसको पलट के देखा कि ये पीछे साइड से सफेद हाँ, है, सफेद, इधर से हरा तो है। इस साइड से कभी नहीं हाँ। देखा था इसको। इसी को तो कहते हैं कामराज। जी हाँ, हरी झंडी दे दिया है कि जी मैं इस रोग की दवा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी यहाँ एक और दवा है, जी उसको खा लो, या पैर से छू जाए, जी तो बिच्छू कहीं भी बैठा होगा, पड़ा होगा, जी आपको नहीं काटेगा, छू भी जाएगा तो काटेगा नहीं। औषधि का स्पर्श हो गया शरीर से। जी। भाई जंगल में बहुत घूमा, अच्छा जी महाराज जी, मेरे कोई जानवर नहीं काटता मेरे को। कितने वर्षों से है महाराज जी इस जंगल में आप? मेरा जन्म ही यहीं का हुआ है, जी पता है? जन्म यहीं का, लेकिन तपस्या किया मैंने। जी लंगोटी मजबूत, जी। हाँ, लंगोटी नहीं खोला महाराज जी उनकी क्या है? निकलते ही जी आप देखिए। अब इस समय में चलो मैं दिखाऊं, जी पूरा उनका तेज खत्म हो जाएगा। जब तक उनके तरफ मैं देखूंगा, जी मैं हटा लूंगा, फिर प्रकाश हो जाएगा। जी
तेज पूरा उनका खत्म हो जाता है मेरे आंखों से। जी हम सूर्यवंशी हैं, जी लेकिन गुप्त है, निष्कलंक घोषित हुए हैं। कोई महात्मा मेरे से जीत के नहीं है, पहला नंबर आए, सनातन धर्म ले आया। जी यहाँ मूर्ति पूजा होती है, जी और जहाँ अधर्म है वहाँ मूर्ति पूजा नहीं है। जी कि हमारे देश में जी मूर्ति पूजा किसे कहते हैं? हमारी माताएं बहनों का मान सम्मान, जी बड़े बूढ़ों का आदर सम्मान, जी महाराज जी, यही हमारा धर्म है। बिल्कुल कोई बाहर का व्यक्ति आवे, जी प्रेम से रखिए, खिलाइए पिलाइए, जी महाराज यही जी, हमारा धर्म है। जी महाराज जी, अच्छी शिक्षा देना, जी अधर्म को फेंकिए, हटाइए, जी। धर्म का रास्ता उसे बताइए, जी। और चलिए आगे बढ़िए। यदि कोई महाराज जी भूत प्रेत बाधा इस तरीके की चीजों से परेशान है तो आपके पास आ हाँ, सकता है? तो ये तुरंत हट जाता है, जी। भूत प्रेत तुरंत हट जाता है। तो क्या और किसी का महाराज जी रोग भी है तो वो आपके पास आ सकता है? हाँ, रोग भी निदान होता है। देखिए, जी वो रोग खत्म होता है। जी यहाँ औषधि भी है, सब कुछ भी है, लेकिन जी। यहाँ आएंगे जब उसकी शकल सूरत हम पहचान लेते हैं, जी महाराज हम जी, देख लेंगे जी ये सही है कि गलत है, क्या हम देख लेते हैं। जी हमारे पास कंकर रहता है, जी ये सही होगा ये गलत है। वो जैसे वो घर से चला है, जी अगर वो सही है तो मेरे पास आ जाएगा, गलत होगा तो यहाँ आएगा ही नहीं। नहीं है। अच्छा, हाँ, ये मैं बता देता हूँ। यदि अंदर से उसके गलत भाव है, गलत है तो यहाँ नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। हाँ, ये बात बता रहा हूँ। जिसको भगवान को कृपा करनी होगी वही बस, आपके बस, दर्शन के लिए आ पाएगा और फिर उसका निदान तो हो ही जाएगा। एक बात है, जी महाराज जी, भगवान कहा है कि भाई कोई संत के पास जाता है उसका शंका समाधान तो निकलता है। बिल्कुल अगर सत्य, शंका समाधान नहीं निकलेगा तो फिर आएंगे क्यों आएगा? बिल्कुल महाराज जी, इसीलिए कि संत के पास जो भी जाए, संत होगा तो जी महाराज जी, ढोंगी और पाखंडी के तुम्हें जी। बात ही नहीं। बस महाराज जी आप अपना आशीर्वाद इसी तरीके संतों का बना रहे। और आपके दर्शन के लिए बड़ा अभिलाषी था और मैंने आपके एक दो वीडियोस देखे थे तो मैंने कहा हम भी चलते हैं, हमारे दर्शक भी देखेंगे। आज अगर- दर्शकों को महाराज जी आशीर्वाद जरूर दे दीजिए। सब भक्तों का आशीर्वाद है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक है। जी हमारा महाराज जी। कोई देश विरोधी नहीं।